डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए रुझानात आप देखते हैं और आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को? कोई असबाब क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं कि ख़ुदकुशी करने पर इंसान मजबूर हो जाता है और वो अपनी जान जो है उसको ही अपने हाथ से गंवा देता है? क्या वजूहात है? अस्सलामुअलैकुम असामा, बहुत शुक्रिया आपका इस कॉल के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और ख़ुदकुशी के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। जी। ख़ुदकुशी बुनियादी तौर पर देखें कोई भी शख्स तब करता है जब उसे लगता है कि अब उसके पास ज़िंदगी में कोई और बेहतर तरीका नहीं बचा जिससे वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजार सके। इंसान की बुनियादी प्रॉब्लम क्या है कि वो मुसर्रत में जीना चाहता है और तकलीफ़ों से भागना चाहता है। जी। अब जब मुसर्रत आपकी ज़िंदगी से अगर किसी वजह से ख़त्म होती दिखाई दे और तकलीफ़ें किसी वजह से आपको बढ़ती हुई दिखाई दें, तो सबसे पहला जो अमल होता है वो इंसान चाहता है कि मैं इन सारी सिचुएशन से किसी तरह भाग जाऊँ। और भाग जाने की जो ख्वाहिश है, अगर उसे कोई और तरीका नहीं मिलता तो उसमें सबसे वर्स्ट सिनेरियो है कि वो खुद को ख़त्म करके इस दुनिया से अपनी हस्ती को मिटा ले। और उसकी सोच ये होती है कि शायद ये करने से उसके जो मौजूदा दर्द हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और उससे उसको आज़ादी मिल जाएगी। अब उसकी बुनियादी वजह यही है क्योंकि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है अपनी उन तकलीफ़ों के लिए जो कि नफ्सियाती लिहाज से उसे डिस्टर्ब की हुई है। जिसमें सबसे बुनियादी जो वजह है वो डिप्रेशन है। हुँ। और उसके साथ जो हिर्स की बात करें कि हर तरफ आज का जो ज़माना है, आप देखें हर तरफ चीज़ें एक से एक मॉडर्न और जदीद चीज़ें हर तरफ हुँ। हर दिन नई आ रही होती हैं। और एक ऐसा शख्स जिसे लगता है कि उसके रिसोर्सेज़ वो इतने नहीं कर पा रहा कि वो इन चीज़ों को मीट कर पाए, तो अपने आप को कमतर, एहसास कमतरी में हुँ। ही महसूस करता है। वो अपने बच्चों के सामने भी खुद को शर्मिंदा महसूस करता है, अपने पेरेंट्स के सामने भी शर्मिंदगी का एहसास रहता है। और अगर वो शादीशुदा है तो यकीनी तौर पर बीवी के साथ भी हुँ। उसकी एक एहसास शर्मिंदगी रहती है, जिसको छुपाने के लिए सबसे पहली जो ख्वाहिश पैदा होती है ना, वो इंसान को मौत की ख्वाहिश पैदा होना शुरू होती है। हुँ। कि उसे लगना शुरू होता है कि ये जो ज़िंदगी है, इससे सबसे बेहतर तरीका यही है कि किसी तरह मौत आए। और देखें लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं जिससे ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हुँ। अगर हमारे प्यारे लोगों के अंदर कोई भी शख्स ऐसी बात कर रहा है जो मौत के हवाले से हुँ। तज़किरात हैं, तो यकीनी तौर पर वो उसकी वल्नरेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो बिल्कुल। एक जो डॉक्टर मैंने सबब बताया ज़हनी बीमारी है, साहब जी। डिप्रेशन, और उसके अलावा और बहुत सारी हुँ। ज़हनी बीमारियाँ हुँ। हैं। उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट का कमज़ोर होना है, हुँ। उसकी सेल्फ एस्टीम का वीक होना है, माशरे में उसको वो मकाम ना हासिल कर पाना है जो कि वो चाहता है हुँ। कि उसे मिल पाए, या माशरा उसके साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन करता है, या बचपन से ही वो हुँ। तशद्दुद का शिकार रहा है। हुँ। तो ये सारी यानी चीज़ें उसके पीछे मिल बहुत के से और रीज़न जो बहुत हो बड़ी सकती लंबी लिस्ट हैं। है, बड़ी आपने बहुत हाँ लंबी बात लिस्ट की कि सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है और यकीनन जो हमारे माशरे में अब तबकाती तकसीम और ये जो माशी जो अदम इस्तेहकाम है, ये भी एक सच्ची बात है, बड़ी वजह बन चुकी है। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं और लोगों के वसाइल कम हैं, जिसकी बुनियाद पे जो है वो जब वो अपनी ज़रूरियात को डॉक्टर साहब पूरा नहीं कर पाता तो वो इस नए तक पहुँचता है। मैं डॉक्टर रिजवान साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके पास क्योंकि लोग आते हैं, आप करीब से देखते हैं और आप टीच भी करते हैं इन सारे मामलात को, जो ऐसे लोग होते हैं जो ख़ुदकुशी का जो इर्तिकाब करते हैं, उनमें किस किस्म की निशानियाँ पाई जाती हैं ताकि जो माशरे को देख के समझ आ जाए कि बंदा इस नहे तक जा सकता है? या एज ए मौलिज, एज ए आप डॉक्टर जो है उसको मौलिज के तौर पे कैसे उन निशानियों को आप जो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा ख़ुदकुशी का इर्तिकाब करते हैं? देखें, पहली तो जैसे हमने बड़ी क्लियर बात की, जनरलाइज़ की है कि नफ़सियाती बीमारियाँ हैं जो इसका सबसे बड़ा सबब है। क्योंकि नफ़सियाती बीमारी जो सबसे पहला असर करती है, वो असर ये है कि आपके सोचने समझने की सलाहियतों को माऊफ़ कर देती है। हुँ। आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं, हुँ। वो सलाहियत आपकी काम करना छोड़ देती है। गुर्बत पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन कुछ गरीब होते हैं जो ख़ुदकुशी करते हैं। जी। अब अगर हम एक बात करें कि गुर्बत एक मामला है, तो जो ख़ुदकुशी का रुझान है वो दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन मोरलेस एक ही जैसा है। बेशक मैं ये नहीं कहता कि इसका असर नहीं है, हुँ। बहुत असर है, क्योंकि जब आप गुर्बत में आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, हर इंसान चाहता है कि मैं आज़ाद हूँ अपने तमाम मामलात को हैंडल करने। हुँ। और जब उसे दूसरों पे इन्हिसार करना पड़े तो वो उसकी ज़िंदगी जिस तरह गुज़रती है वो मनफ़ी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है।
एक नफ्सियाती बीमारी है जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी। यानी इसके अंदर एक ही चीज़ से मुतालिक बार बार ख्यालात आते हैं, और नाउज़ुबिल्लाह इस बीमारी के अंदर लोगों को बहुत ही गलत किस्म के ख्यालात, इवन के मजहबी नौइयत के भी ब्लेसफेमी कंटेंट से रिलेटेड जैसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी बुनियाद पे फिर उसको आप समझ लीजिए कि जब ऐसे थॉट्स आए, रिलीजन सबसे सेंसिटिव एरिया है आपका, सबसे सुकून का एरिया है, अगर उसमें आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर आप उससे भागना चाहते हैं कि अब मैं क्या करूं। सबसे बेहतर तरीकाकार यही समझ आता है कि इस सारी सिचुएशन से कि मैं मजीद गुनाहगार होता जाऊं, तो लोग इस सिचुएशन में भी खुद को मारने की तरफ जाते हैं। बिल्कुल और ठीक है। 1000 रीजंस हैं इसके अंदर। सॉफ्ट साइन में ना सबसे पहला साइन कि कोई शख्स भी जब अकेला रहना शुरू करे ज्यादा से ज्यादा, ठीक। आप देख रहे हैं एक शख्स बहुत नॉर्मल था, लोगों में बहुत अच्छे से बातचीत करता था, लेकिन अचानक से वो खामोश हो गया है। अकेलापन का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कोने में ही बंद होके बैठेगा। आप लोगों के दरमियान जो सोशल शख्स बहुत अच्छे से बातचीत करता था, अचानक से उसने खामोशी इख्तियार कर ली है, अब उसने बातचीत करना छोड़ दी है, ये भी आइसोलेशन की निशानी है। या वो अपने तजुर्बात के बारे में बात करना छोड़ दिया है, ये भी आइसोलेशन की निशानी है। या वो बिल्कुल ही कमरे में बंद होके बैठा हुआ है, ये भी आइसोलेशन की निशानी है। या वो लोगों से हर वक्त शिकवे शिकायतें ही करता रहता है, ये भी इस बात की निशानी है कि आगे चलकर उसको खुदकुशी जैसे मामलात की तरफ चूज कर सकता है। यानी 1000 इस तरह बिल्कुल सही है, उसकी बड़ी आपने वजाहत कर दी है। दूसरा मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने भी बात की कि मजहबी किस्म के उनके जहन में भी रुझानात आते हैं, ख्यालात आते हैं मनफी किस्म के, लेकिन एक चीज़ के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो ट्रीटमेंट के लोग आते हैं उनमें से जो लोग मजहबी तौर पे ऐसे जो लोग शिकार होते हैं कि वो मजहबी तौर पर जो लोग होते हैं वो जल्दी उनका वो जो इलाज हो जाता है, या जो दूसरे लोग हैं जिनका दीन से दूरी होती है, दीन से रुझान नहीं होता, कैसे लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं कि दीन की वजह से उनको कोई रिलीफ मिलता है या ज़हनी सुकून उनको मिलता है, या उनको आप जो जिस तरह आप लोग उनका इलाज करते हैं, जो इलाज का तरीक़ाकार है, जो उनका प्लान है आप उन्हें ट्रीटमेंट करने का, उसमें आप मज़हब की तरफ भी उनको जोड़ते हैं, दीन की तरफ भी जोड़ते हैं उनको साथ? देखें, मज़हब के बगैर तो हमारा कोई भी काम मुकम्मल ही नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब जो है ना तकरीबन मोर और लेस इस्लामी तालीमात की तरफ तवज्जो देते हैं। ये और बात है कि वो दूसरी चीज़ों की वजह से उनका रुझान वहाँ से हट जाए। तो जैसे आपने बात की कि नफ्सियाती मसाइल पे अगर रुझान दीन की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है तो चीज़ों में बेहतरी आना शुरू होती है। मैं आपको अपनी एक तहकीक बताता हूँ। मैंने खुद एक तहकीक की जिसमें मैंने जायज़ा लिया उन लोगों का, वो जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और वो जो 5 वक्त की नमाज रेगुलर अदा नहीं करते, और वो जो बिल्कुल ईद वाले नमाजी हैं, ठीक है। इन तीनों ग्रुप में जब मैंने जायज़ा लिया तो मुझे पता चला कि इन तीनों ग्रुप्स के अंदर डिप्रेशन का लेवल सबसे कम था उन लोगों में जो 5 वक्त के नमाजी हैं। एंग्जाइटी का लेवल सबसे कम था उनमें जो 5 वक्त के नमाजी हैं। स्ट्रेस का लेवल सबसे कम था उन लोगों में जो 5 वक्त के नमाजी हैं। खुदकुशी के रुझान बिल्कुल ना होने के बराबर थे जो 5 वक्त के नमाजी हैं। तो यानी सबसे पहली जो चीज़ है कि कोई शख्स अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना चाहे और अपनी इबादतों की वे, तो आधे से ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल तो यहाँ से ही हल होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम सोच पे काम करते हैं, तो सोच पे भी मेरा एक मानना है कि जो एंग्जाइटी के मामला थे ना, सारे कहीं ना आपके ईमान की जो कुव्वत है उसकी कमज़ोर होने की वजह से। यानी लोगों को एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी है डर के आखिरत में नाकामी ना हो जाए, ठीक है। गुनाह बहुत कर दिया, उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आपको इस बात का इतना यकीन है कि आपने गुनाह किया और वो गुनाह की सज़ा मिलेगी, तो आपको इस बात का यकीन भी बिल्ड कर लेना चाहिए कि आपके रब ने आपको कहा हुआ है कि सच्चे दिल से तौबा करो और तौबा करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करो। बहुत खूबसूरत। आप यकीनन सच्ची बात है कि जब आप उनको पॉजिटिव वे से उनको ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल पेश की कि यकीनन अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है, तौबा को पसंद करता है, और अल्लाह फरमाता है जो बुरे अमाल किए हैं उनको मैं नेकी में तब्दील कर देता हूँ। तो कितनी खूबसूरत ट्रीटमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि मुस्बत एक तरीक़ाकार है।